नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ नॉन अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। निष्काम कर्म, बिना फल से आसक्त हुए कर्म कैसे करें, निष्काम कर्म, उस पर बात करेंगे। निष्काम कर्म क्या है और जिंदगी में ये क्यों महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है जिंदगी में, आज इस पे बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही गहरा रहस्य बताने वाला हूं, जिससे आपका पूरा जीवन, जिसको अगर समझ गए आप, तो आपके लिए कोई भी समस्या बड़ी समस्या नहीं रहेगी। आप कोई भी समस्या को आराम से पार कर लोगे। आप हमेशा अजय रहोगे, सक्सेसफुल रहोगे। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। निष्काम कर्म, नॉन अटैचमेंट टू द मटेरियल फ्रूट्स और रिजल्ट्स, ये बहुत ही बड़ा रहस्य है, सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। इसका मतलब हुआ कि फल से आसक्त हुए बिना कर्म करना। हम लोग जो नॉर्मली क्या करते हैं, जो भी कोई भी काम, फ्रूट्स, मटेरियल फ्रूट्स, रिजल्ट्स को दिमाग में लेके करते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए। और हमेशा हम लोग कर्म से ज्यादा रिजल्ट पे ही ध्यान देते हैं, और रिजल्ट जब हमारे अनुसार नहीं होता है तो हम लोग बौखला जाते हैं, गुस्सा आता है, अहंकार बढ़ता है। तो ये सब काम क्यों होता है? ये बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। रिजल्ट के साथ इतना ज्यादा अटैचमेंट रहता है हम लोगों का कि हम लोग कर्म से ज्यादा रिजल्ट पे ही ध्यान देते हैं, और रिजल्ट पे ध्यान देने के कारण इतने आसक्त हो जाते हैं रिजल्ट्स, फल को लेके, कि जब फल हमारे अनुसार नहीं हुआ तो हम लोग अपना आपा खो देते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, और वहीं पे क्रोध, ईर्ष्या, ये सब उत्पन्न होता है, डर, लालच। ये सिर्फ और सिर्फ फल के साथ अटैचमेंट होने का सब परिणाम है, और इसी की वजह से हम लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। दुख का कारण ही क्या है? अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। तो नॉन अटैचमेंट ये बताता है कि आप कर्म कीजिए, लेकिन विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स जो सिचुएशन है, परिस्थिति, परि मतलब पराया, अपना नहीं, पराय स्थिति, जो प्रकृति की जो स्थिति है, जो प्रकृति के अनुसार जो चेंज होता है, उस पे आपका अधिकार नहीं, वो चेंज होगा, उस पे आप पकड़ नहीं जमा सकते, वो आपके अनुसार नहीं होता है और ना होगा, आपके कंट्रोल में कभी नहीं है। वो आपके कंट्रोल में क्या है? आपका एक्शन। सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका एक्शन हमेशा आपके कंट्रोल में है। तो कोई भी सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करें, अगर ये आ गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, कोई भी स्ट्रगल आपके लिए स्ट्रगल नहीं रहेगा। आप जान गए वो सूत्र, वो रहस्य, सीक्रेट जान गए कि कैसे आप कोई भी सिचुएशंस को पार कर सकते हो। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आप में आ गया। अब सवाल ये होता है कि यही रहस्य भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, बता रहे हैं। जब अर्जुन फल से आसक्त हो गया था, परिणाम से आसक्त होके युद्ध नहीं कर रहा था, वो डर और लालच में झूल रहा था उसका माइंड, तो वहां पे वो गाइडलाइन देते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और उसी में वो बताते हैं
कि धर्म क्या है? निष्काम कर्म। फल से आसक्त हुए बिना कोई भी कर्म धर्म है। वो पाप और पुण्य से बियॉन्ड है, पाप और पुण्य के परे है। जब हम लोग फल से आसक्त हो जाते हैं तभी हम लोग पाप या पुण्य करते हैं। तब हम लोग किसी को दबाते हैं और नहीं तो कभी दब जाते हैं कि ये चाहिए ही चाहिए, कैसे भी चाहिए, ये कैसे भी हम लोग को करके गलत सलत हो, कुछ भी हो, ये चीज चाहिए, फल परिणाम चाहिए। और इसके हम लोग गलत सलत भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि परिणाम जो माइंड है वो अटैच हो जाता है किस पे? फ्रूट्स पे, रिजल्ट्स पे। और हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी को दबाएंगे नहीं तो कहीं अपने आप को दब जाएंगे। कोई हमको दबा देगा, कोई बात नहीं, हम आप मेरा ये काम कर दीजिए, कुछ भी करके। जो हम लोग दब जाते हैं या किसी को हम लोग दबा देते हैं, अहंकार, ये अहंकार क्यों होता है? इसी कारण, अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। और पाप पुण्य का यही कारण है। तो यही बता रहे हैं कि तुम यहां पे नॉन अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स को फॉलो करते हुए अपना कर्म करो, और यही तुम्हारा धर्म है। क्षत्रिय धर्म से भी तुम यही निष्कर्ष पे आओगे। सिचुएशन तुम्हारे हाथ में नहीं है अर्जुन, और ये सिचुएशन जो हुआ है तुम्हारे साथ, ये ऐसा आया है, ये तुम नहीं लाए हो, ये आना था, हुआ ऐसा, आ गया सिचुएशन। अब तुम इसमें कैसे रिस्पॉन्ड करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। और तुम अगर सही रिस्पॉन्ड नहीं किए तो तुम्हारी गलती होगी। सिचुएशन ऐसा आया तो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन सिचुएशनों को अगर तुम गलत तरीके से रिस्पॉन्ड किए तो उसमें तुम्हारी गलती होगी। तो अपने कर्म को धर्म के अलॉन्ग ले आओ, और ये सिचुएशंस ओरिएंटेड से ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड में आ जाओ। जब तुम एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे तो कोई भी सिचुएशंस, चाहे वो बड़ा सिचुएशन हो या छोटा सिचुएशन हो, चैलेंजिंग सिचुएशन हो या आसान सिचुएशन हो, उसमें तुम स्थिरता से बैलेंस बना के पार कर जाओगे। वो बताते हैं कि दुर्योधन यहां पे अहंकारी है। उसका अहंकार को अगर हम लोग जीतने दिए तो ये ना उसके लिए सही है, न संसार के लिए और न तुम्हारे लिए। तुम्हें दबा रहा है, वो पांडव को दबाना चाहता था, वो फल के लिए काम कर रहा था। उसका उद्देश्य यही था कि कैसे हम पांडव को दबा दें, अर्जुन को मार दें, उसको दबा दें। ये इसी इंटेंशन से काम कर रहा था। तो ये टोटली रिजल्ट ओरिएंटेड था। लेकिन कृष्ण यहां बता रहे हैं, यही इसका सूत्र बता रहे हैं कि तुम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, तुम एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ। और बताते हैं कर्मण्ये वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचना मां फल हेतु भूर्मा ते संगुणस्त्व कर्मणि। फल से बिना आसक्त हुए कर्म करो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम कर्म पे फोकस करोगे तो तुम अजय हो जाओगे। तुम्हें हराना नामुमकिन होगा, क्योंकि तुम कोई फल के लिए नहीं काम कर रहे हो, तुम धर्म के लिए काम कर रहे हो। तो कृष्ण जब बता रहे थे कि बिना फल से आसक्त हुए कर्म करो, तो अर्जुन वही सवाल पूछता है जो एक आम आदमी पूछता है कि बिना फल के लिए, अगर फल चाहिए ही नहीं तो कर्म ही क्यों करें। तो वो जीवन का लक्ष्य बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य ये फल, मेटेरियल फ्रूट्स, सिचुएशंस में नहीं है। जीवन का लक्ष्य परमात्मा को पाने में है, परम आनंद को पाने में, सच्चिदानंद को पाने में, मोक्ष को पाने में। मोक्ष को पाना ही क्या है? लक्ष्य है जीवन का। इसके लिए कर्म करो।
क्योंकि जो भौतिक चीजें हैं वो बदलेंगी ही बदलेंगी। तो उसको पाने में अपना समय व्यर्थ मत करो। वो एक साधन है। साध्य क्या है? मोक्ष है, भगवत प्राप्ति है, परमात्मा को पाने में, आत्मा को जानने में। वो आत्मा जो अमिट है, जो अनंत है, जो पूर्ण है, उसको जानने में। क्योंकि उसको जानने के बाद ही कंप्लीटनेस आता है, पूर्णता आता है, फुलफिलमेंट आता है। वही मोक्ष है। सेल्फ रियलाइजेशन ही मोक्ष है। तो ये बताते हैं, तब उसके दिमाग में सब क्लियर हो जाता है कि कर्म क्या सही है, क्या गलत है, कर्म क्यों करें और कैसे करें। तो सारा रास्ता क्लियर हो जाता है उसका। पूरा जो द्वंद्व रहता है वो सारा क्लियर हो जाता है। निष्काम कर्म क्यों करें? निष्काम कर्म इसलिए करें क्योंकि यही कर्म धर्म है। और धर्म क्या है? जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो अहंकार से ज्ञान की तरफ ले जाए, जो दुख, कष्ट, अशांति से शांति, आनंद, प्रेम की तरफ ले जाए, वही धर्म है। तो जब हम लोग फल से आसक्त होकर काम करते हैं, अटैचमेंट करके काम करते हैं, रिजल्ट से अटैच होकर काम करते हैं, तो फिर हम लोग उसमें सही गलत करने के लिए, कोई भी सही या गलत करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ऐसा रिजल्ट लाना ही है। और ऐसा करके भी ये गारंटी नहीं कि वो रिजल्ट आपके अनुसार आ ही जाए, ये गारंटी नहीं है। इसलिए वो बोलते हैं कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म तुम्हारे हाथ में है। तो ऐसा क्यों करो, ऐसा क्यों कर्म करो जो कि गलत भी हो और फल भी तुम्हारे हाथ में नहीं हो। और वो फल अगर मिल भी जाता है तो वो फल क्षणभंगुर है, भौतिक फल है, जिसको तुम लक्ष्य मान रहे हो, लक्ष्य नहीं है वो माध्यम है, साधन है। साध्य क्या है? मोक्ष है। तो मोक्ष को पाना है। और इसलिए बताते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्म को एक साइड करो और जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो, मुझ में मन लगा लो और निष्काम कर्म करो, धर्म करो और मुझ तक पहुंच जाओगे। जब वो बोल रहे हैं मुझ में मन लगा लो, तो वो शरीर के स्तर से बात नहीं कर रहे हैं, वो परमात्मा के स्तर से बात कर रहे हैं। वो परमात्मा जो हर एक जीव में विराजमान है, उस स्तर से बात कर रहे हैं। हर एक आदमी वो वहां तक पहुंच सकता है, उस स्तर तक जहां तक कृष्ण पहुंचे, जिस स्तर से वो बोल रहे हैं। तो वो वहां माइंड को फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, मेटेरियल फ्रूट्स पे फोकस करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। और कर्म क्या करना है? धर्म के लॉ। धर्म क्या बोल रहा है? कि स्वार्थ को जीतने ना देना। स्वार्थ को जीतने ना देना ही धर्म है। जहां अहंकार है उसको जीतने ना देना ही धर्म है। निष्काम कर्म करना है, अटैचमेंट टू द फ्रूट्स नहीं रखना है, उसको माध्यम लेना है, गोल नहीं बनाना है। गोल नहीं है वो। तो जब ये दिमाग हो जाए कि वो गोल नहीं, लक्ष्य नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट आएगा। आपको मेटेरियल फ्रूट से वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म कटाव नहीं करता है। आपको ये ऐसा नहीं बोलता है कि उसको हटाना है, हटाना नहीं है, वो माध्यम है, उसको यूटिलाइज करना है। किसके लिए? मोक्ष के लिए। मोक्ष ही लक्ष्य है, उसी को गोल नहीं बना लेना है। जब उसको गोल बना लेते हैं हम लोग, तभी क्या होता है? दुख का कारण है वो, क्योंकि वो चेंज होगा। कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति जो आपकी स्थिति नहीं, मतलब परी, जो पराई की स्थिति, जो परी मतलब बाहरी स्थिति,
जो प्रकृति की स्थिति है वो चेंज होगा। फॉर्म्स, नेम्स, फॉर्म्स ये सब चेंज होता है, होगा। तो उस पे ध्यान लगाना, उसको पाने के लिए गलत कर्म करना, वही क्या है? अधर्म है। तो एक्शन अगर सही हो गया, एक्शन को हम लोग साध लिए, तो उसी एक्शन से, उसी कर्म से मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। यही बता रहे हैं, यही नॉन अटैचमेंट का पूरा सार है। और जो नॉन अटैचमेंट को समझ गया, उसके लिए हार होता ही नहीं है, वो अजय हो गया, उसे हराने का कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए महाभारत में अर्जुन जीते। क्यों? क्योंकि एक ही बैटलफील्ड है, एक के लिए धर्म हो गया, एक धर्म पे है, एक अधर्म पे है। धर्म अधर्म दोनों में लड़ाई हो रहा है, दोनों काटा पिटी चल रहा है, लेकिन एक धर्म हो गया, एक अधर्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसके मन, जो चित्त है, चित्त अर्जुन का निष्काम कर्म हो गया है, अहिंसा हो गया है। वो कुछ पाने के लिए नहीं काम कर रहा है, मेडल फ्रूट्स पाने के लिए काम नहीं कर रहा है, वो जो सही है उसके लिए काम कर रहा है, जो वहां पे सही उचित है उसके लिए काम कर रहा है। वो दुर्योधन को सही दिशा देने के लिए काम कर रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, इसके लिए काम कर रहा है। वो आक्रोश में काम नहीं कर रहा है, वो शांत हो गया। जब उसे ज्ञान मिला, गीता ज्ञान मिला, उसके बाद वो शांत हो गया। उसका जो हृदय था, कोई भी कुंठा नहीं रहा, कोई राग द्वेष नहीं रहा। उसके बाद वो शांतिपूर्ण होकर वो कर्म किया है, क्योंकि वहां पे वैसा ही रिस्पॉन्ड करना था, वही उचित था। तो यही उद्देश्य है निष्काम कर्म का। और लक्ष्य, इसको करने से लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मिलता है आनंद, परमानंद, जो सभी लोग चाह रहे हैं। देखोगे आप, बहुत लोग भौतिक से बहुत ही संपन्न हैं, लेकिन आनंद नहीं इस जीवन में, शांति नहीं है, डर है, लालच है। वो क्यों है? क्योंकि वो अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स है, वो धर्म पे नहीं है। तो जब धर्म पे नहीं रहेगा मन, तब डर लालच रहेगा ही रहेगा, अशांति रहेगा ही रहेगा। और जो ये समझ गया निष्काम कर्म, नॉन अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स, वो स्वर्ग में रहेगा, हर वक्त वो स्वर्ग में है। उसका मन, चित्त शांत में है, शांति में है, आनंद में है। वो रिचेस ऑफ द रिच है, वो अमीरों से भी अमीर है। वही परमानंद है, सच्चित आनंद है। तो निष्काम कर्म और जीवन का पूरा सार, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में पूरा फुल कवर किया है विथ एग्जाम्पल्स। ये कैसे महान लोग इसको अप्लाई भी किए, स्टोरी के साथ मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसमें जीवन का सार शुरू से लेकर अंत तक क्या होता है, जीवन क्या है, और जीवन में क्या लक्ष्य है, और जीवन में लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, क्या कर्म करें, क्या धर्म है, वो सारा कवर मैंने किया है विथ एग्जाम्पल्स, फुल एग्जाम्पल्स। वीडियो थोड़ा बड़ा है, अराउंड 53 या 54 मिनट्स का है, लेकिन उसमें फुल कवरेज है। वो आप देखोगे तो उसके बाद फिर बाद में कुछ जानने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर उसको आप समझ गए अच्छे से और अप्लाई कर लिए जीवन में, तो वही आपको मोक्ष तक लेके जा सकता है। वो फुल निचोड़ है, गीता का फुल निचोड़ है। वो बुद्ध का फिलॉसफी है, कृष्ण का फिलॉसफी है, और वो फिलॉसफी को यूज करके जितने भी लोग परम को प्राप्त किए हैं, उसका भी मैंने एग्जांपल्स दिया है। तो वीडियो को आप जरूर देखिए। कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं आप उसमें डालूंगा, उसका लिंक डालूंगा, और आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यही है
कि निष्काम कर्म क्या है और निष्काम कर्म का क्या इंपॉर्टेंस है जीवन में। निष्काम कर्म से आप कैसे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो जो स्पिरिचुअलिटी से, मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा आपको मिलेगा, ताकि आप लाइफ को और बेहतरीन बना सकते हैं और जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।